हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। हम लोग पार्टनरशिप का तैयारी कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हमने फंडामेंटल्स में अभी तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा तो वहाँ पर पार्टनर्स के बीच में कैसे प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ ही साथ हमने ये सीखा कि अगर पार्टनरशिप बिड होगा तो क्या बातें होंगी और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर क्या बातें होंगी। तो डीड होने से क्या होगा और डीड नहीं होने से क्या होगा। इसके अलावा हमने अभी तक सीखा कि एक पार्टनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो साल के एंड में हमको ये जानना है कि उसका पैसा कितना है और वो जो पैसा है उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है, अगर पार्टनर में पहले से डिसाइड कर लेते हैं जिसको जितना डालना है वो उतना डाल सकता है तो उसको नाम दे देंगे फ्लक्चुएटिंग। और अगर वो लोन पहले से डिसाइड कर लेते कि नहीं यार हम लोग का अमाउंट फिक्स्ड होगा, तो अगर वो फिक्स्ड होगा तो ये नाम हो जाएगा फिक्स्ड, जिसमें कि हम लोग दो चीज बनाएंगे, एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे करंट अकाउंट। तो ये सारा कहानी हम लोग पार्टनरशिप में अभी तक सीखे हैं और ये हम लोग का बेस था। अब हम लोग इसके आगे जाएंगे और एक एक चीज को सीखेंगे। सबसे पहले आज जो टॉपिक सीखेंगे पहले उसको समझते हैं। चलिए, टॉपिक का हेडिंग के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं, ये इसका हेडिंग रह जाएगा टॉपिक का, जो टॉपिक हम लोग आज सीखने वाले हैं। सोचिए आपका एक पार्टनरशिप है, एग्जांपल समझिए आपका एक पार्टनरशिप है, उसमें दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2। तो एक पार्टनरशिप है उसमें दो पार्टनर है, एक का नाम है ए एक का नाम है बी और रेशियो है 3:2। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा अपना 10 लाख रुपया। ओ जी लो, तो ए को अपना इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख रुपया, ए को इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख रुपया और सैलरी जो है वो बी को मिलेगा 5 लाख रुपया। अब ये कहानी को ध्यान से समझिए कि सोचिए कैपिटल जो है वो खाली ए लगाया होगा और ए को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख रुपया और सैलरी जो है वो बी मेहनत कर रहा है तो बी बोला भाई हमको सैलरी चाहिए 5 लाख रुपया। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखें और इसमें अगर मैं केस 1 लूं कि हमारा बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट हुआ वो नेट प्रॉफिट हो गया 20 लाख रुपया। तो हम लोग को सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग को पार्टनरशिप में करना क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपया आया है ये 20 लाख इनको देना है, इनके बीच में बांटना है, इसलिए तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखे थे। तो हम लोग पार्टनरशिप में क्या सीखे थे कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में बंटता है। तो अब अगर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट दिखाएंगे और नेट प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, हम लोग का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अपना 20 लाख रुपया दिखाएंगे। यस और नो? जी भैया, ये तो हम लोग को समझ में आया। अब फॉर्मेट का आपको पूरा जानकारी हो गया कि फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे। ये साइड आपका हो जाएगा डेबिट, ये साइड आपका हो जाएगा क्रेडिट, ये साइड हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अपना रुपीस, ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ये अपना हो जाएगा रुपीस। तो हम लोग ये समझ गए कि हम लोग को अभी नेट प्रॉफिट को बांटना है 20 लाख रुपया। अब 20 लाख में इंटरेस्ट इन कैपिटल ए को कितना देना है, 10 लाख। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ए का कैपिटल में आएगा 10 लाख रुपया, ए तुमको 10 लाख रुपया मिलेगा। सैलरी जो हम लोग को बी को देना है 5 लाख, तो टू सैलरी जो कि हम लोग बी को देंगे तो बी कैपिटल आएगा 5 लाख। अब देखिए अपने को 20 लाख रुपया कमाई था, अपने को देना पड़ा 15 लाख रुपया। तो अगर हम लोग को 20 लाख में सिर्फ 15 लाख देना है तो हमारे पास 5 लाख रुपया बच गया। अब ये 5 लाख किसके बीच में बटेगा, ए और बी के बीच में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, 3:2 का रेशियो में बटेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट जो कि ए और बी कैपिटल में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा, एक्स्ट्रा कितना बचा 5 लाख रुपया को बांट लेंगे तो इसका हो जाएगा 3 लाख रुपया, इसका हो जाएगा 2 लाख रुपया। क्या यहां तक समझ में आया? जी भैया, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए थे, इसमें तो कोई नया चीज नहीं है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो जहां पर आप प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हो। तो भैया फिर से आपने क्यों कराया, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कराया कि देखो यार हम लोग का अगर ऐसा प्रॉफिट होता तो हम लोग इस तरीके से बांटते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, मैं केस 2 यहां लिखने वाला हूं और केस 2 में मैं यहां लिख रहा हूं कि नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 9 लाख रुपया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास प्रॉफिट यहां पर था 20 लाख रुपया और हम लोग को यहां देना था 10 + 5 15 लाख रुपया।
तो अगर देना था 15 लाख और है 20 लाख तो आराम से 15 लाख दे देंगे और बाकी 5 लाख को भी पार्टनर्स के बीच में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। लेकिन दिक्कत कब आया? दिक्कत तब आया जब नेट प्रॉफिट था अपना 9 लाख रुपया। अब ये 9 लाख रुपया हम लोग कमाए हैं। अब ए आया, बोला मेरे को इंटरेस्ट दे दो 10 लाख रुपया। तो अगर 9 लाख का पूरा 9 लाख हम लोग ए को दे देंगे तो बी नाराज हो जाएगा। और सोचो अगर बी आया, बोला हमको सैलरी दो 5 लाख, तो ये 9 में अगर 5 लाख इसको दे देंगे और 4 लाख ए को देंगे तो ए नाराज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को मिला के हम लोग को देना है 15 लाख रुपया। लेकिन बिजनेस में अब कमाई जो है वो मात्र 9 लाख रुपया है, तो कहीं ना कहीं कमाई जो है वो कम है पर देना है ज्यादा। देने को हम लोग वर्ड क्या बोलते हैं? देने को हम लोग वर्ड बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स के बीच में उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो देना है ज्यादा और प्रॉफिट है कम, तो अब इसको कैसे देंगे? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है और इसको सॉल्व करने का तरीका ये निकाला गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आपको यहां लिखना है डेबिट, यहां लिखना है क्रेडिट, वही सेम फॉर्मेट जो आप फॉर्मेट से क्या आए हो, पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। यहां तक आपको कोई डाउट है? नहीं भैया, यहां तक तो पूरा समझ में आया। अब ये जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है जो कि अपना 9 लाख रुपए है, तो इसको हम लोग यहां पर चिपका देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 9 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को देना कितना है? हम लोग को तो भाई ए को देना है 10 लाख और बी को देना है 5 लाख। तो क्योंकि देना है ज्यादा पर प्रॉफिट है कम, तो हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे। तो जब भी प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है, हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। और वो वर्किंग नोट क्या बनेगा? हियर एप्रोप्रिएशन इज अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को हम लोग को देना है 10 लाख, अपना सैलरी बी को हम लोग को देना है 5 लाख, तो टोटल हो गया अपना 15 लाख। तो हम लोग को देना है 15 लाख, ठीक है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो 9 लाख है। सिंस प्रॉफिट जो कि अपना 9 लाख रुपया, जो कि अपना 9 लाख रुपया इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट क्योंकि कम है और देना है ज्यादा, प्रॉफिट कम है और देना है ज्यादा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो एप्रोप्रिएशन है हम लोग का 15 लाख रुपया, एप्रोप्रिएशन अपना 15 लाख। सो अब एक रूल बन गया कि जो प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो आप इसको एप्रोप्रिएशन का बेसिस में बांटोगे, आप इसको एप्रोप्रिएशन का बेसिस में बांटोगे, आप इसको एप्रोप्रिएशन का बेसिस में बांटोगे। यानी कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो आप उसको बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या है? एप्रोप्रिएशन जो अपने को ए को मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख और बी को मिलेगा 5 लाख, यानी कि जो रेशियो हो गया वो हो गया 10 लाख इज टू 5 लाख, यानी कि 2:1। तो भैया अपने को जो प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट कितना है 9 लाख रुपया, उसको आप बांटोगे 2:1। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को जो मिलेगा वो मिलेगा 9 लाख रुपया का 2/3, यानी कि 2/3 हिस्सा, यानी 6 लाख रुपया ए तुम ले जाओ और सैलरी जो बी को मिलेगा वो मिलेगा 9 लाख रुपया का 1/3, यानी कि 3 लाख रुपया। तो इस तरीके से जो 9 लाख रुपया कमाई था उसको हम लोग बांट लेंगे जिस रेशियो में उनके बीच में अपना अमाउंट बंटना था। प्रॉफिट का रेशियो 3:2 था, हम लोग प्रॉफिट का रेशियो में नहीं बांटे, हम लोग वो रेशियो बांटे जिस रेशियो में इनको पैसा मिलना था। इसको मिलना था 10 लाख, इसको मिलना था 5 लाख, तो 2:1 का रेशियो बांट दिए। तो इसको हम लोग दिए 6 लाख, इसको अपन दिए 3 लाख, और ये 6 लाख 3 लाख को हम लोग यहां दिखा दिए। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आएगा, ए का कैपिटल को ए को मिलेगा 6 लाख रुपया, और 2 सैलरी के नाम से आएगा, बी को मिलेगा अपना 3 लाख रुपया। ये हो गया लॉजिक। अब देखिए क्या 9 लाख 9 लाख मैच हुआ? जी हाँ।
तो भैया इसमें हुआ क्या, अल्टीमेटली ये हुआ क्या? तो ये टॉपिक को हम लोग एक नाम देते हैं, वो नाम होता है व्हेन एप्रोप्रिएशन जो बांटना है इज मोर देन प्रॉफिट। तो अगर तुमको जो देना है वो देना है ज्यादा पर प्रॉफिट है कम, तो उस केस में क्या होगा? देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत डिस्ट्रीब्यूट करना, एप्रोप्रिएशन के बेसिस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब भी आज हम लोग एक कहानी सीखें कि यार हम लोग को अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो अभी तक जितना करके है वैसे ही करना है, एकदम सिंपल सा कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को पार्टनर्स को देना है 15 लाख और प्रॉफिट अगर गलती से 15 लाख के नीचे है तो हम पूरा 15 लाख नहीं दे पाएंगे, तो हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास है। तो हमारे पास है 9 लाख रुपया, तो अब हम लोग इसको देंगे 6 लाख, इसको देंगे 3 लाख। भाई ये 6 लाख 3 लाख कैसे आया? खुद सोचिए, हमको देना है 15 लाख, हमको देना है 15 लाख, पर हमारे पास है मात्र प्रॉफिट 9 लाख। तो अब अगर हमको देना है 15 लाख और हमारे पास प्रॉफिट है मात्र 9 लाख, यानी कि मेरे पास प्रॉफिट मात्र 60% है। भैया 60% कैसे आया? अरे 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, ठीक है, इंटू 100 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60% आएगा। तो यानी कि हम लोग के पास 60% कमाई है। तो जब ए मेरे पास मांगने आया 10 लाख रुपया, तो मैं ए को 10 लाख का 60% दिया, यानी मैं उसको 6 लाख दिया। ओहो। और जब बी मेरे पास मांगने आया 5 लाख, तो मैंने उसको 60% दिया, यानी 3 लाख। तो मैंने दोनों को 60% दिया है, तो इससे दोनों नाराज नहीं होगा। अल्टीमेटली ये इफेक्ट हुआ कि हम लोग को प्रॉफिट इस तरीके से बांटना है कि ए भी नाराज नहीं हो, बी भी नाराज नहीं हो। लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, हमारे पास तो प्रॉफिट कम है। तो जितना प्रॉफिट है उसको आप बांट लोगे अपना, जिस रेशियो में आपको इनको देना है, तो देना है 2:1, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट इसको चाहिए 10 लाख और सैलरी चाहिए 5 लाख, तो 2:1 का रेशियो निकलेगा। यहां पर आप गलती से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट कम है, तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पर जो पार्टनर को जितना मिलना चाहिए उतना हम लोग देंगे। तो एक बच्चा बोला कि भैया चलिए, मान लिए केस 2 में नेट प्रॉफिट जो है वो 9 लाख रुपए। अब अगर केस 3 में मैं भैया मान के चलिए, अपन ये वर्ड बोलते हैं कि अपना नेट लॉस अपना 3 लाख रुपया, तो क्या करेंगे? अरे मेरा भाई, अगर बिजनेस में लॉस है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब नहीं देंगे, ये सबको देने का दरकार नहीं है। तो सीधा सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब लॉस कहाँ आएगा? लॉस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हम लोग प्रॉफिट को ये साइड दिखाते थे बाय नेट प्रॉफिट, तो यहां पर अपन पहले फॉर्मेट बना लिए, पार्टिकुलर्स रुपीस, ये अपन फॉर्मेट बना लिए। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है, तो टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। तो जब भी प्रॉफिट होता है वो अपना क्रेडिट साइड आता है, और लॉस नुकसान है, नुकसान डेबिट साइड आएगा। तो अब नियम क्या है? नियम यह है कि यार आपको ये पैसा तभी देना है जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। पहला केस में प्रॉफिट ज्यादा था, दे दिए पूरा का पूरा। दूसरा केस में प्रॉफिट कम था, तो जितना प्रॉफिट था उसको बांट लिए। लेकिन तीसरा केस में लॉस हो गया है, तो लॉस का केस में आईओसी सैलरी नहीं आता है। तो यहां पर ये लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ए कैपिटल और बी कैपिटल में, जो कि इनका रेशियो था। रेशियो क्या था? 3:2। तो ये 3:2 में बढ़ जाएगा। तो ए तेरे को नुकसान भरना पड़ेगा 1,80,000, बी तेरे को नुकसान भरना पड़ेगा 1,20,000, टोटल 3 लाख का नुकसान ये लोग इस तरीके से भरेंगे। तो ये एक लॉजिक है कि यार अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो ही आप ये लोगों को बांटिए, ये लोगों को इंटरेस्ट एंड कैपिटल सैलरी दीजिए। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो कोई देने का दरकार नहीं है। और तीसरा केस बनता है कि अगर प्रॉफिट कम है तो उसको बांट लो ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो भैया इसको एक सारांश में बना दीजिए, एकदम सिंपल सारांश। देखिए हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि अगर प्रॉफिट जो है वो मोर देन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है और एप्रोप्रिएशन है कम,
तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट कर लो एकदम नॉर्मली, एकदम जैसे करते हुए आए थे वैसे कर लो। सेकेंड केस में प्रॉफिट जो है वो कम है, इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, देना है ज्यादा पर प्रॉफिट जो हमारे पास है वो हमारे पास कम है, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करो किसको, प्रॉफिट को, किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, उसको आप बांटोगे किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। ये हो गया लॉजिक। यहां पर गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ध्यान मत देना, एप्रोप्रिएशन में बांटना। और तीसरा, अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो डोंट डिस्ट्रीब्यूट, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये डोंट अलाउ आईओसी सैलरी कमीशन, तो ये सब आपको देने का दरकार नहीं है। भैया क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हैं, वो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पर मैं आपको लिखाऊंगा कि लॉस का केस में आप आईओडी चार्ज कर लेना, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं यहाँ लिख के छोड़ दे रहा हूं। पर अभी के लिए आप ये याद रखो कि हम लोग का अगर प्रॉफिट ज्यादा है, जितना देना उससे ज्यादा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक जितना सीखा है वो कहानी हो गया। अगर प्रॉफिट हमारे पास कम है तो उस केस में जितना प्रॉफिट है वो बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिस रेशियो में उनको मिलना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, जिस रेशियो में इनको पैसा मिलना चाहिए। और लॉस है तो ये लोगों को देने का दरकार नहीं है। तो ये टॉपिक आज जो हम लोग पढ़े इसका नाम है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, इसका नाम है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, इसका नाम है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन अपन करते हैं ताकि अपना कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर होगा, और जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना फायदा है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एक लास्ट एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं। सोचिए ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 1:1, कैपिटल जो है वो ए का है अपना 10 लाख और जो बी का कैपिटल है वो है अपना 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन बोल रहा है 10% पर एनम, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और यहां पर लिख दिया है कि जो नेट प्रॉफिट है वो है अपना 60,000 रुपये। तो बच्चे लोन से पूछता है कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना होगा और बी का कितना, ये सवाल है। तो अगर सवाल ये है तो हम लोग को सिंपल सा लॉजिक है, अगर अपन देखें तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का होना चाहिए 1 लाख, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, और बी का होना चाहिए अपना 50,000। तो कुल मिला के जो एप्रोप्रिएशन है वो होना चाहिए 1.5 लाख, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है 60,000। सो प्रॉफिट जो कि 60,000 है इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, तो वो कम है, एप्रोप्रिएशन से कम है। तो इसीलिए प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन का बेसिस में बांट लेंगे, हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन का बेसिस में बांट लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो कि हो जाएगा 1 लाख = 50,000 यानी कि 0.5 लाख यानी कि 2:1। तो ये 1 लाख है, ठीक है, और ये 50,000 2:1 का रेशियो बटेगा। तो जब 60,000 को बांटेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का जो होगा वो होगा 60,000 × 2/3 यानी 40,000, और जो बी का होगा वो होगा 60,000 × 1/3 जो कि होगा 20,000। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन गिरता है तो वहां पर मल्टीपल चॉइस गिरता है, उसमें ए में लिखा हुआ है 40,000 और 20,000, और बी ऑप्शन में सीधा सीधा दे दिया है 1 लाख और दे दिया है 50,000। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग गलती से 1 लाख और 50 में टिक मार के आते हैं, ये आंसर गलत है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है, तो ये होगा अपना सही आंसर 40 और 20, ये अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप ये टॉपिक को पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक सीधा सीधा बोलता है कि हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग को देना कितना है। अब हम लोग को देना है 3 चीज, एक देना है अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हम लोग को देना है सैलरी, एक हम लोग को देना है कमीशन। तो ये तीनों को दिमाग में सेट कर लो कितना देना है, और इसका वैल्यू एक बार चेक कर लो कि जो नेट प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा है कि कम है। अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट इस वैल्यू से कम है तो उस केस में
ये नेट प्रॉफिट बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो आज आप लोग प्रॉफिट बांटना सीखें, और अगर आप कहीं पर भी काम करने जा रहे हो और वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो कम है लेकिन पार्टनर्स को देना है ज़्यादा, तो पूरा का पूरा मत दीजिएगा। उस केस में आप प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उसी को बांटिएगा। भैया अगर लॉस है तो लॉस का केस में इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन मत दीजिएगा। ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कब? जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करने का दरकार नहीं है, वो एक तरह का लॉस हो जाता है। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये अपना एक टॉपिक खत्म हुआ, इसका नाम है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। अब हम लोग क्या सीखेंगे पार्टनरशिप में? हमने पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा। अब यही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या क्या चीज सीखा? हमने यहां पर सीखा कि भाई अपने को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करेंगे, तो इसके ऊपर अपना अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लोग अलाउ करेंगे। टू सैलरी, हम लोग सैलरी देंगे। टू कमीशन, हम लोग कमीशन देंगे। टू रिजर्व्स, कुछ पैसा हम लोग रिजर्व्स में डालेंगे, और जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो आज हम लोग जो है वो ये टॉपिक सीखेंगे कि रिजर्व्स को कैसे करेंगे। ये हर टॉपिक अलग अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक आपको सिखाया जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स का। तो हमने अभी तक क्या बात किया? हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गया, हम लोग करेंट अकाउंट बनाना सीख गए। साथ ही साथ अगर हम लोग ये भी सीख गए कि प्रॉफिट कम है और ये सब देना है ज्यादा, तो अपन किस तरीके से करेंगे। और अब हम लोग एक एक टॉपिक को उठाएंगे और चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रिजर्व। व्हाट इज रिजर्व? ठीक है, रिजर्व। व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व क्या होता है? कोई भी पूछेगा रिजर्व क्या होता है, तो रिजर्व वो अमाउंट होता है जो सेट असाइड किया जाता है टू मीट फ्यूचर कंटिंजेंसी। फ्यूचर में भगवान ना करे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो यार उस समय हम किससे पैसा मांगेंगे? तो हमारे पास पैसा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही दुनिया में जीता है जिसके पास पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। इसमें मेरे को सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिताजी हैं, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य था जो वो कहीं पर बोले थे आंसू आए, अगर आपका आंसू आए तो खुद पोंछिएगा। अगर आपका आंख से आंसू आ रहा है ना तो खुद पोंछिएगा। अगर लोगों के पास जाओगे तो वो सौदा करेंगे। कहने का मतलब है अगर आंख से आंसू निकल रहा है खुद पूछ लेना मेरा भाई। अगर तुम लोगों के पास जाएगा ना तो लोग सौदा करेंगे। तो लाइफ में जब आपको तकलीफ होता है ना, और आप जब तकलीफ में लोगों के पास जाते हो तो आपको सौदा करना पड़ता है। आपको बहुत सारा चीज को इस रेट में बेचना पड़ता है, इतना नुकसान खाना पड़ता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इसीलिए कंपनी को या फर्म को कभी भी नुकसान फ्यूचर में हो सकता है। तो ये नुकसान से बचने के लिए जब वो कंपनी या फर्म एक पैसा को साइड करता है, इसको वर्ड बोलते हैं रिजर्व्स। ये बेसिक सा वर्ड है। देखिए हमारे घर में हम लोग मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही हमारी बहन, ठीक है, 17 साल 18 साल की होती है, हमारे माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि यार अपनी बेटी का शादी करवाना है। अब शादी आज नहीं होगा, शादी 6 साल 7 साल बाद होगा, लेकिन अब शादी करवाना है तो शादी कराने के लिए पैसा लगेगा। बिना पैसे का तो शादी होगा नहीं। क्यों पैसा लगेगा? अरे आपको सामान देना पड़ेगा दूल्हे राजा को, आपको शादी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, खाना पीना खिलाना पड़ेगा। तो ये सब में 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगता है। अब कोई अचानक बोलेगा भाई 20 लाख रुपया दे शादी का, अपन कहाँ से देंगे? तो घर वाले क्या करते हैं, जैसी बच्ची बड़ी होती है उसके नाम से पैसा जमा करना शुरू करते हैं, ताकि जब उसका शादी होगा तो वो धीरे धीरे पैसा जमा हो जाएगा और बाद में वो पैसा को हम लोग शादी में लगा देंगे। तो ये पैसा जो हम लोग साइड किए इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं रिजर्व्स। तो अब सवाल रिजर्व्स में पैसा कितना जाएगा। अब सवाल ये कि रिजर्व्स तो समझ में आ गया, रिजर्व्स क्या होता है, इसमें कितना पैसा जाएगा। तो रिजर्व्स में पैसा 3 तरीके से जाता है। केस 1 कि रिजर्व में आप जो पैसा डाल रहे हो वो आप डाल दो इज बेस्ड ऑन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसका आप कुछ परसेंटेज डाल दो। तो सोचो ये जो नेट प्रॉफिट यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 लाख रुपया, और क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजर्व में आप जो डालोगे वो डालोगे 10% नेट प्रॉफिट का। तो सिंपल सा कहानी है,
10% ऑफ 5 लाख हम लोग निकाल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 50,000 रुपया। तो क्वेश्चन में अगर रिजर्व बोल रहा है और रिजर्व बोल रहा है कि भाई नेट प्रॉफिट के ऊपर होगा, तो सीधा सा नेट प्रॉफिट निकाल लो। नेट प्रॉफिट का 10% जो है, तो ये रिजर्व में यहाँ पर अपना जो है केस 1, केस 2, केस 3 जैसा केस होगा वैसा वैल्यू को लिख देना। ये हो गया अपना पहला कहानी कि अपने को यहाँ पर 50,000 रुपया अपने को रिजर्व में डालना है। एकदम सिंपल है कि जितना फर्म कमाएगा उसका 10% फर्म अलग रखेगा। तो यहाँ पर फर्म ने कमाया 5 लाख, तो सीधा 5 लाख का 10% 50,000 हम लोग साइड कर लेंगे। अब बाकी जो 4.5 लाख रुपया है वो हम लोग पार्टनर्स में बांटेंगे। ये हो गया पहला कहानी। केस नंबर 2। केस नंबर 2 बोलता है रिजर्व इज बेस्ड, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहां पर डिविजिबल वर्ड यूज हो गया। तो भैया डिविजिबल वर्ड क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है कि आपका ये जो नेट प्रॉफिट था उसमें से आपने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ऐड किया था और ये 3 खर्चे को माइनस किया था, तो वो जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसको क्या वर्ड बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो भैया फिर से बोलिए, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो डिवाइड होगा अमॉन्ग पार्टनर। अमॉन्ग पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में जो आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, तो प्रॉफिट कौन सा डिवाइड करोगे? ये साइड जोड़ते थे, ये साइड माइनस करते थे, जो प्रॉफिट बचता था वो डिवाइड करते थे। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका है नेट प्रॉफिट, उसमें आप इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को ऐड कर देना, उसमें आप इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी और कमीशन को माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। तो भैया इसमें कहानी डालिए। चलिए, ये आपका नेट प्रॉफिट 5 लाख था, अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ले ले रहे हैं 2 लाख रुपया और अपन यहाँ पर खर्चा ले ले रहे हैं 3 लाख रुपया, ठीक है। तो सिंपल सा कहानी है, 5 लाख में 20,000 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 5,20,000, इसमें से 3 लाख माइनस हो जाएगा। तो अब अपना जो होगा वो होगा 5 लाख रुपीस, उसमें 20,000 जुड़ गया यानी कि 5,20,000, और ये तीनों को मैंने 3 लाख रुपया एक बार ले लिया है, तो ये अपने पास बचा 2,20,000। तो अब हम लोग जो है वो मान के चलो 10% ट्रांसफर करें डिविजिबल प्रॉफिट का, तो रिजर्व में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 10% ऑफ 2,20,000 यानी कि 22,000 रुपया। ओहो, तो फर्म चाह रहा है कि यार पूरा जितना नेट प्रॉफिट है ना उसका ट्रांसफर नहीं करें, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर रहे हैं उसका 10% ट्रांसफर करें। तो पार्टनर में डिवाइड कौन सा कर रहे हैं? ये साइड को जोड़ेंगे, ये साइड खर्चा माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। तो हम लोग बोले कि 5 लाख कमाए थे, 20,000 और इंटरेस्ट लेंगे, तो टोटल कमाई फर्म का हो गया 5,20,000। हम लोग को पार्टनर को देना है 3 लाख रुपया, तो हमारे पास जो पार्टनर्स के पीछे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 2,20,000। अब ये 2,20,000 का 10% रिजर्व आ जाएगा 22,000। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही 22,000 डालोगे तो जो प्रॉफिट आप बांटोगे वो बांटोगे 1,98,000। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यार ये साइड जोड़ोगे, ये साइड माइनस करोगे, तो रिजर्व में आप जब 22,000 डालोगे तो 1,98,000 बचेगा। तो इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहला हो गया सीधा सीधा नेट प्रॉफिट का दे दो, दूसरा हो गया सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट का दे दो। अब डिविजिबल के लिए आपको क्रेडिट साइड जोड़ना है, डेबिट साइड माइनस करना है। कभी कभी सवाल में लिखा होता है कि रिजर्व इज क्रिएटेड, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेट? नेट का मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपका सेकेंड केस में रिजर्व आया था 22,000 रुपया, 22,000 रुपया, और आपका प्रॉफिट आया था यहां पर 1,98,000। तो नेट का मतलब है जितना प्रॉफिट आया उसका 10%, जितना प्रॉफिट आया उसका 10%। तो ये कैसे निकलता है? ये सीधा सा कहानी है, इसका फॉर्मूला एकदम सीधा है। ये हम लोग कमीशन में भी पढ़ेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में, कि रिजर्व में हम लोग डालेंगे जो डिविजिबल प्रॉफिट है जो कि 2,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट इनटू जितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज 10% डिवाइड बाय, ठीक है, 100 प्लस परसेंटेज। ये हो जाएगा लॉजिक, ये हो जाएगा लॉजिक, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। तो ये एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है निकालने का। तो जब इसको सॉल्व किए ये आया अपना 20,000 रुपया। कहने का मतलब है कि आप रिजर्व को यहाँ पर क्रिएट करोगे 20,000 रुपया। अब अगर आप यहाँ पर 20,000 क्रिएट किए तो ये साइड हुआ 5,20,000, ये साइड हुआ 3,20,000, तो प्रॉफिट बचा 2 लाख। तो ध्यान से देखिए, क्या प्रॉफिट का 10% रिजर्व बना है? जी हाँ, प्रॉफिट का 10% रिजर्व बना है। तो इसको हम लोग नाम बोलते हैं,
ठीक है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट का मतलब है कि जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बट रहा है उसका आप 10% ट्रांसफर करोगे। अब प्रॉफिट कितना पार्टनर्स में बट रहा है वो हमको नहीं पता, तो अगर हम लोग का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बट रहा है 100 रुपया, तो रिजर्व होगा 10 रुपया, तो दोनों मिला के हो गया 110 रुपया। तो हम लोग बोले दोनों मिला के है 110, तो 22,000 रुपया 110 के लिए था, तो 10 रुपए के लिए हो गया 20,000 रुपया। इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं और शॉर्टकट से अपना रिजर्व निकालते हैं। तो रिजर्व बेसिकली कभी कभी एग्जाम में गिरता है। रिजर्व का मतलब वो पैसा जो हमने साइड किया है। अब ये जो पैसा हमने साइड किया है ये हम लोग 3 तरीके से साइड कर सकते हैं। सीधा सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर कर सकते हैं, या फिर हम लोग नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स माइनस करेंगे और जो भी पार्टनर्स को देना है वो माइनस करेंगे, तो जो बचेगा उसको नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट जितना निकलेगा उसका सीधा सीधा 10% कर देंगे। अगर क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला इसका मतलब वो प्रॉफिट के ऊपर देना चाहता है, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे जितना भी रिजर्व का परसेंटेज होगा डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स। तो यहां पर मान के लो 10% है तो 10/110 कर दिए, तो ये हो गया, यानी कि ये प्रॉफिट का 10% इसको मिलेगा। तो ये 3 तरीका होता है रिजर्व्स निकालने का। और अब आप समझ गए कि किस तरह से अगर आप पार्टनरशिप फर्म में अगर वहां पर उनका डीड में लिखा हुआ है या पार्टनर्स चाहते हैं कुछ पैसा साइड करने का, तो एक पहला तरीका में वो लोन साइड किए 50,000 रुपया, दूसरा तरीका में लोन साइड किए अपना 22,000 रुपया, और तीसरा तरीका में लोन साइड किए 20,000 रुपया। तो ये तरीका है रिजर्व्स का। और हमने आज एक और टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था कि यार हमारे पास प्रॉफिट है कम पर देना है ज्यादा। तो अगर प्रॉफिट है कम और देना है ज्यादा तो हम यार पूरा का पूरा तो दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर लॉस है तो लॉस में इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं देंगे। तो आज हमने बहुत मस्त मस्त चीज सीखा, हमने रियल लाइफ का कहानी सीखा है। और जब भी हम रियल लाइफ में जाएंगे और देखेंगे अगर बिजनेस में पार्टनर्स को देना है ज्यादा पर प्रॉफिट है कम, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, और जितना देना चाहिए था वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। अगर लॉस हो गया है तो इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन मत दीजिएगा, देने का दरकार ही नहीं है। ठीक है। अब सवाल आता है कि यार अगर ये पार्टनरशिप फर्म में लिखा हुआ है कि कुछ पैसा साइड करेगा, तो अगर ये लोन साइड करेगा तो वो हम लोग रिजर्व्स में डालेंगे। अब रिजर्व्स में डालने का 2-3 तरीका होता है, वो उनसे बात कर लो कितना पैसा रिजर्व्स में डालोगे। वो अगर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज बोलेंगे तो वो डाल देना, डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे तो क्रेडिट साइड जोड़ना, डेबिट साइड माइनस करना, जितना डिविजिबल होगा उसका डाल देना। अगर नेट डिविजिबल बोलेंगे तो जितना परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज करना, वो वैल्यू आपका रिजर्व्स का आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा 100 रुपया, उसका 10% लोन डालना चाहते हैं, तो दोनों मिला के 110 हो गया। तो दोनों मिला के 2,20,000 था, तो 110 कर डिवाइड बाय 110 इंटू 10 के तो 20,000 हो गया। तो अब 2,20,000 में 20,000 रिजर्व हो गया, तो प्रॉफिट बच गया 2 लाख रुपया। तो ये 3 तरीका है जिसमें आप पैसा को पार्टनरशिप फर्म का अलग से साइड कर सकते हो, और इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग रिजर्व्स। इसको क्या वर्ड बोलते हैं, रिजर्व्स। इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग रिजर्व्स। तो यहां तक आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया है। एक टॉपिक का नाम क्या था, एक टॉपिक का नाम था अपना एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, और दूसरा टॉपिक का नाम है रिजर्व्स। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एग्जाम में ये दोनों टॉपिक जो है ये हल्का फुल्का गिरता है। ज्यादातर वो बच्चे को चाहते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उनको बनाना है, तो वो तो हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन अगर कल को प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करना वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।